नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं तुला लग्न वाले व्यक्तियों का उम्र के कौन से वर्ष में भाग्योदय होता है। उम्र के कौन कौन से वर्ष उनके लिए सुखकारी, लाभकारी और भाग्य की वृद्धि के दायक होते हैं। तो आइए गहराई से जानते हैं। तुला लग्न की कुंडली के अंदर लग्न में ही तुला राशि होती है और तुला राशि का स्वामी कौन है? शुक्र ग्रह है। लग्नाधिपति शुक्र केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 24 साल की उम्र में निश्चित तौर पे हो जाता है। क्यों? लग्नाधिपति शुक्र लग्न में ही स्वगृही होकर बैठा हो तो मालव्य योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। लग्नाधिपति शुक्र चौथे भाव के अंदर बैठा हो तो यहाँ पे मित्र राशि का हो जाता है और यहाँ पे दिग्बली भी होता है। लग्नाधिपति शुक्र अगर सप्तम भाव में बैठा हो तो यहाँ पे अति विशिष्ट योग कारक ग्रह माना गया है। और लग्नाधिपति लग्न से सप्तम भाव में अगर जो बैठा हो तो उसे हमारे में कहते हैं भावाद भावम नियम। तो यहाँ पे भी शुक्र का बल बढ़ जाता है। लग्नाधिपति शुक्र अगर भाग्य स्थान में बैठा हो तो भाग्य की वृद्धि कर देता है। इसीलिए कहा जाता है कि लग्नाधिपति शुक्र अगर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 24 साल की उम्र में होता है। अगर उसका विवाह न हुआ हो तो विवाह हो जाता है, संतान का सुख न मिला हो तो कन्या रत्न का जन्म होता है, वाहन खरीदी के योग बनते हैं, मकान खरीदी के योग बनते हैं या फिर कोई नौकरी न हो तो उसे नौकरी मिल जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि लग्नाधिपति शुक्र अगर केंद्र त्रिकोण के अंदर शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो तो उसके जीवन के अंदर 24 साल की उम्र में कोई ना कोई शुभ घटना अवश्य घटती है। अभी हम ठीक इसके अपोजिट जाते हैं कि लग्नाधिपति शुक्र अगर 12वें स्थान के अंदर नीच राशि में निर्बल हो तो क्या करें? तो हमें और एक स्टेप अंदर जाना होता है। तुला लग्न की कुंडली के अंदर हमें भाग्य स्थान को देखना होता है और भाग्य स्थान के अंदर क्या है? मिथुन राशि है। मिथुन राशि का स्वामी कौन है? बुध ग्रह देवता है। तो हमें बुध की स्थिति को टटोलना होता है। तो सुनिए, तुला लग्न की कुंडली के अंदर भाग्याधिपति बुध केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय निश्चित तौर पे 32 साल की उम्र में हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाग्याधिपति बुध अगर लग्न में बैठा हो तो यहाँ पे दिग्बली होता है। भाग्याधिपति बुध अगर चौथे या 10वें भाव के अंदर बैठा हो तो यहाँ पे बुध कारक माना गया है। भाग्याधिपति बुध अगर पंचम भाव में बैठा हो तो यहाँ पे भावाद भावम का नियम लागू पड़ता है। अर्थात नवम भाव का स्वामी नवम भाव से नवम भाव में बैठा हो तो यहाँ पे भावात भावम का नियम लागू पड़ता है और बुध की स्थिति शुभ हो जाती है। तो फिर से हम लोग वापस आएंगे कि भाग्याधिपति बुध केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 32 साल की उम्र में होता है और 32 साल की उम्र में उसके जीवन के अंदर कोई ना कोई शुभ घटना अवश्य घटती है। जैसे कि विवाह हो जाना, संतान का सुख प्राप्त होना, अच्छी नौकरी मिल जाना या फिर मकान का सुख प्राप्त होना, ऐसा कोई ना कोई शुभ घटना उसके जीवन में अवश्य घटती है। अगर मान लो भाग्याधिपति बुध 6वें भाव के अंदर नीच राशि में निर्बल होकर बैठा हो तो फिर उसका भाग्योदय 32 साल की उम्र में नहीं होता। तो हमें तीसरे स्टेप के अंदर प्रवेश करना होता है कि तुला लग्न की कुंडली के अंदर हमें पंचम भाव का गहनता से अध्ययन करना पड़ता है। पंचम भाव में कौन सी राशि है? कुंभ राशि है। कुंभ राशि का स्वामी कौन है? शनि है। तो हमें शनि को देखना होता है। तुला लग्न की कुंडली के अंदर पंचमाधिपति शनि अगर केंद्र में,
त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 36 साल की उम्र में होता है और 36 साल की उम्र में कोई ना कोई बड़ी शुभ घटना उसके जीवन में अवश्य घटती है, जैसे कि विवाह हो जाना, संतान का सुख प्राप्त होना, अच्छी नौकरी मिल जाना या फिर मकान का सुख प्राप्त होना, वाहन का सुख प्राप्त होना, ऐसा कोई ना कोई सुख प्राप्त होता है। क्यों? तो सुनिए, पंचमाधिपति जो शनि है ये लग्न में बैठा हो तो यहाँ पे उच्च का होकर शश योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। पंचमाधिपति शनि अगर चौथे भाव में बैठा हो तो यहाँ पे भी स्वगृही होकर शश योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। पंचमाधिपति शनि अगर दसम भाव में बैठा हो तो यहाँ पे शनि कारक माना गया है। पंचमाधिपति शनि अगर नवम भाव में बैठा हो तो यहाँ पे भावात भावम का नियम लागू पड़ता है। पांचवें भाव का स्वामी पांचवें भाव से पांचवें भाव में बैठा हो तो यहाँ पे भावात भावम नियम के अनुसार शनि शुभ हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि पंचमाधिपति शनि केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय निश्चित तौर पे 36 साल की उम्र में हो जाता है। और हम लोग एक स्टेप अंदर जाएंगे। अगर मान लो तुला लग्न की कुंडली के अंदर लग्नाधिपति शुक्र, भाग्याधिपति बुध और पंचमाधिपति शनि, अगर ये तीनों ग्रह स्वगृही हो, मित्र क्षेत्री हो, उच्च के हो, केंद्र त्रिकोण में शुभ स्थिति में हो, कोई राजयोग बनाते हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में 24 साल की उम्र में भी अच्छी घटना घटती है, 32 साल की उम्र में भी कोई ना कोई शुभ घटना घटती है और 36 साल की उम्र में भी उसके जीवन में कोई ना कोई शुभ घटना अवश्य घटती है, जैसे कि विवाह हो जाना, संतान का सुख प्राप्त होना, मकान वाहन का सुख प्राप्त होना, अच्छी नौकरी मिल जाना, उसमें से कोई ना कोई शुभ घटना अवश्य घटती है। अगर मान लो ये तीनों ग्रह अर्थात लग्ने शुक्र, भाग्येश बुध और पंचमेश शनि, अगर ये तीनों ग्रह नीच राशि में निर्बल हो तो, पाप ग्रहों से द्रष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो फिर हमें राहु की स्थिति को टटोलना होता है। तुला लग्न की कुंडली के अंदर अगर राहु भाग्य स्थान में बैठा हो तो यहाँ पे राहु उच्च का हो जाता है, या फिर राहु की 5वीं, 7वीं या फिर 9वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ती हो तो ऐसे व्यक्ति को 42 साल तक जीवन में संघर्ष करना पड़ता है और 42 साल के बाद उसका भाग्योदय होता है। उसके बाद हम लोग केतु को भी देखते हैं। अगर मान लो केतु भाग्य स्थान में बैठा हो या फिर केतु की 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ती हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 48 साल की उम्र में होता है। प्रिय दर्शकों, अगर मान लो ग्रहों के अनुसार अगर समझ में ना आता हो, जैसे कि मान लो लग्नाधिपति शुक्र, भाग्याधिपति बुध और पंचमाधिपति शनि, अगर ये तीनों ग्रह मान लो अस्त के हो तो, मृत अवस्था में हो तो, बलहीन हो तो, पाप ग्रहों से द्रष्ट हो तो, और हमें भाग्य का वर्ष जानना है तो फिर हमारे पास दूसरी एक मेथड होती है और वो होता है महादशा का गणित। हम महादशा को देख के भी समझ जाते हैं कि इसका भाग्योदय का वर्ष कैसे आएगा, तो वो भी सुनिए। लग्नाधिपति शुक्र की महादशा के अंदर बुध की अंतर्दशा हो, बुध की अंतर्दशा में शनि की प्रत्यंतर दशा है तो वो जो समय होता है वो भी भाग्योदय के समान होता है। ठीक वैसे ही लग्नाधिपति शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा हो और शनि के अंतर्दशा में बुध की प्रत्यंतर दशा हो तो ये जो समय होता है ये समय भी भाग्योदय के समान होता है और वो समय के अंदर जीवन के अंदर कोई ना कोई शुभ घटना अवश्य घटती है। वैसे ही दूसरा देखेंगे, भाग्याधिपति बुध की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा हो और शुक्र की अंतर्दशा के अंदर शनि की प्रत्यंतर दशा हो तो ये जो समय होता है ये भी भाग्योदय के समान होता है और ये जो समय होता है उसके अंदर जीवन के अंदर कोई ना कोई शुभ घटना अवश्य घटती है या फिर वो व्यक्ति की कोई ना कोई मनोकामना सिद्ध होती है। वैसे ही भाग्याधिपति बुध की महादशा के अंदर पंचमाधिपति शनि की अंतर्दशा हो और पंचमाधिपति शनि की अंतर्दशा में शुक्र की प्रत्युंतर दशा हो तो वो समय भी भाग्योदय के समान होता है।
वैसे ही तीसरा पॉइंट, पंचमाधिपति शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा और शुक्र की अंतर्दशा में बुध की प्रत्यंतदशा हो तो वो भी भाग्योदय के समान समय होता है और उस समय के अंदर कोई ना कोई शुभ घटना घटती है। और आखिरी, पंचमाधिपति शनि की महादशा में बुध की अंतर्दशा और बुध की अंतर्दशा में शुक्र की प्रत्यंतदशा हो तो यह समय भी भाग्योदय के समान होता है और ये समय के अंदर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई बड़ी शुभ घटना अवश्य घटती है या फिर जिस चीज की उसे जरूरत हो वो चीज उसको मिलती है, उसकी मनोकामना सिद्ध होती है, ये भी देखा गया है। शॉर्टकट में ये कहना चाहूंगा कि तुला लग्न की कुंडली के अंदर 3 ग्रह योग कारक होते हैं, लग्नाधिपति शुक्र, भाग्याधिपति बुध और पंचमाधिपति शनि। ये तीनों 3 कुंडली के योग कारक ग्रह हैं। इन ग्रहों की जब भी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्युंतरदशा आती है एक साथ तो वो समय भाग्योदय के समान होता है। अगर मान लो कोई तुला लग्न वाले व्यक्तियों का भाग्योदय न होता हो तो उसे कौन से उपाय करने से भाग्य की वृद्धि होती है या उसके जीवन में सुख आता है, तो वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। जिसको भी तुला लग्न वाले व्यक्तियों को भाग्योदय करना हो तो उन लोगों को लग्नाधिपति शुक्र का रत्न हीरा पहनना चाहिए, भाग्याधिपति बुध का रत्न पन्ना पहनना चाहिए और पंचमाधिपति शनि का नीलम पहनना चाहिए। ध्यान से सुनना, शुक्र का हीरा, बुध का पन्ना और शनि का नीलम, ये तीनों रत्न आप धारण कर सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि ये ग्रह 6वें, 8वें, 12वें भाव के अंदर पीड़ित नहीं होने चाहिए और ये ग्रह नीच राशि में निर्बल भी नहीं होने चाहिए, तो ही ये रत्न धारण कर सकते हैं। अर्थात कुंडली के जो योग कारक ग्रह है वो नीच के न हो और केंद्र त्रिकोण में बैठे हो तो ही वो रत्न धारण करने चाहिए। दूसरा उपाय, किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण को अपने घर पे बुलाकर आप साल में एक बार नवग्रह शांति यज्ञ करें, यानी सभी ग्रहों को प्रसन्न करने का प्रयास करें। तीसरा उपाय, लग्नाधिपति शुक्र है तो शुक्र की माता कौन है, यानी कि शुक्र के जो भगवान कौन है, माता लक्ष्मी है। तो शुक्र की जो देवी है वो लक्ष्मी माता को मानी गई है, तो महालक्ष्मी मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। भाग्याधिपति बुध है तो बुध के भगवान कौन है, विष्णु है, तो विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करें, विष्णु याग करें, विष्णु भगवान का अनुष्ठान करें। उसके बाद तुला लग्न की कुंडली के अंदर पंचम स्थान में कौन है, कुंभ राशि है और उसका स्वामी कौन है, शनि है। तो शनि को प्रसन्न करने के लिए आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो और आप शनि को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए शनि का भी अनुष्ठान कर सकते हो, हनुमान जी की पूजा कर सकते हो। अभी हम लोग दूसरे स्टेप में जाएंगे कि जो तुला लग्न की कुंडली के अंदर 2 मारक ग्रह होते हैं। पहला मारक होता है मंगल। तुला लग्न की कुंडली के अंदर मंगल दूसरे और 7वें भाव का स्वामी होकर कुंडली का प्रबल मारक ग्रह बनता है। तो तुला लग्न वाले व्यक्तियों को गलती से भी मंगल का रत्न मूंगा धारण नहीं करना चाहिए और मंगल को शांत करने के लिए मंगल के मंत्र जाप करने चाहिए और मंगल से लगता दान पुण्य करना चाहिए। जैसे कि गेहूं, गुड़, ये सब, तांबा, ये सब आप दान कर सकते हो। मंगलवार के दिन गाय को चारा खिलाना चाहिए। तुला लग्न की कुंडली के अंदर दूसरा एक मारक है तृतीयेश और षष्ठेश, यानी तीसरे और 6वें भाव का स्वामी होकर गुरु कुंडली का प्रबल मारक ग्रह बनता है। तो तुला लग्न वाले व्यक्तियों को गलती से भी गुरु का रत्न पुष्कराज नहीं पहनना चाहिए और तुला लग्न वाले व्यक्तियों को गुरु ग्रह को शांत करने के लिए गुरुवार के दिन गुरु गाय को चारा खिलाए और किसी विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण को आप पीला वस्त्र, पीली मिठाई आप दान कर सकते हो, चने की दाल, ये सब आप दान कर सकते हो, जलेबी, केले, ये सब दान कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि तुला लग्न की कुंडली के अंदर मंगल और गुरु ये कुंडली के प्रबल मारक ग्रह है, तो इसके रत्न कभी नहीं पहनने चाहिए और इसका दान पुण्य करना चाहिए, मंत्र जाप करने चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि तुला लग्न की कुंडली के अंदर भाग्योदय कराने वाले ग्रह कौन से होते हैं,
लग्नाधिपति शुक्र, भाग्याधिपति बुध और पंचमाधिपति शनि, ये तीन भाग्यदायक, भाग्य की वृद्धिदायक होते हैं। शुक्र की उम्र है 24 साल, बुध की उम्र है 32 साल, शनि की उम्र है 36 साल। तो आज मैंने आपको जो भी बताया, इससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और फलादेश करते समय काफी फायदा होगा। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।